आज का हमारा टॉपिक है हरात्मक माध्य यानी हार्मोनिक मीन व्यक्तिगत श्रेणी में किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा। जैसा पहले वीडियोस में मैं बता चुका हूँ आपको कि हरात्मक माध्य भी एक सांख्यिकी माध्य है और इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें औसत स्पीड निकालनी हो, किसी भी व्हीकल की या किसी की भी औसत गति अगर हमें निकालनी है तो हम हरात्मक माध्य का प्रयोग करेंगे। यदि वहाँ दूसरे किसी माध्य का या गणितीय माध्य का प्रयोग किया जाता है तो हमारा रिजल्ट सही नहीं आता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए एक कार 50 किलोमीटर की दूरी जाते समय 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करती है तथा आते समय 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करती है। तो अगर हम इसका गणितीय माध्य निकालेंगे तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार आएगी, लेकिन वो गलत होगा। यहाँ हमें हरात्मक माध्य का प्रयोग करना चाहिए। अब हरात्मक माध्य कैसे निकाला जाता है? पहले हम मूल्यों का रेसिप्रोकल निकालते हैं, व्युत्क्रम इसको हिंदी में बोलते हैं हम। उसके बाद उसका योग करते हैं सिग्मा रेसिप्रोकल्स और इस सूत्र का प्रयोग करते हैं हम, हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ब्रैकेट सिग्मा रेसिप्रोकल्स अपॉन एन। अब हार्मोनिक मीन निकालने के लिए जो रेसिप्रोकल्स हम ज्ञात करते हैं, व्युत्क्रम जो ज्ञात करते हैं, ये हम कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, व्युत्क्रम का मतलब होता है ऑपोजिट, उस संख्या का उल्टा। यानी किसी भी संख्या का व्युत्क्रम निकालने के लिए हम एक में उस संख्या का भाग दे देते हैं तो हमें व्युत्क्रम प्राप्त हो जाता है। जैसे एक में 15 का भाग देंगे तो ये संख्या आएगी, एक में 250 का भाग देंगे तो ये संख्या आएगी, 15.7 का भाग देंगे तो ये संख्या आएगी। इस प्रकार से हम व्युत्क्रम कैलकुलेटर के माध्यम से भी ज्ञात कर सकते हैं। यदि मान लीजिए हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है तो हम रेसिप्रोकल्स टेबल जो आती हैं, ये प्रत्येक पुस्तक के सांख्यिकी की कोई भी पुस्तक आप देखेंगे उसके लास्ट में कुछ सांख्यिकी की टेबल्स जो दी हुई हैं, जैसे लॉगरिथम है, उसी प्रकार से रेसिप्रोकल्स की टेबल आपको मिलेगी। रेसिप्रोकल्स की टेबल जैसे मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये 1 से लेकर 9.9 तक, ये 9.9 तक आपको ये टेबल मिलेगी और यहाँ 0 से लेकर 9 तक इसकी वैल्यूज़ दी हुई है, 1 2 3 4 5 9। और ये आप मेन डिफरेंस देख रहे हैं, 1 से लेके 9 तक ये दिया हुआ है। तो जिस प्रकार से हम लॉग ज्ञात करते हैं, ठीक वही विधि सेम इसकी है। इसमें अंतर ये है कि लॉगरिथम में हम मीन डिफरेंस की जो वैल्यू है, जो भी वैल्यू आएगी मीन डिफरेंस की, उसको हम घटाते हैं, लॉगरिथम में जोड़ते हैं, और यहाँ हमको घटानी पड़ेगी। रेसिप्रोकल्स ज्ञात करने के लिए हमें वो वैल्यू में से मीन डिफरेंस की वैल्यू कम करनी होती है। जैसे अब देखिए आप, जैसे हमें 15 का वैल्यू निकालनी है, तो 15 की वैल्यू निकालने के लिए टेबल में 15 तो दिया हुआ होगा नहीं, तो हमें 1.5, ये देख रहे हैं आप, 1.5 के सामने 0 के नीचे हम देखेंगे तो ये 0.6667 वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो अब यहाँ ये जो पॉइंट लगे हुए हैं, ये पॉइंट आप हर संख्या के सामने मानिए और पॉइंट को हमें इधर उधर खिसकाना होता है
ये मूल जो संख्या है हमारी उसको ध्यान में रखते हुए, जैसे आप यहाँ समझिए कि टेबल वैल्यू आई है 6667, ठीक है। अब यहाँ 15 का जो हमने टेबल वैल्यू निकाली है, तो 15 जो संख्या है इसमें 2 अंक है, तो 2 में से 1 घटाइए यानी 1 कम, और दशमलव और पहली संख्या के बीच में उतने जीरो हम लगा देते हैं। तो यहाँ दशमलव और पहली संख्या 6 है, इसके बीच में 1 जीरो लगा दिया जाएगा। ठीक इसी प्रकार 250 का रेसिप्रोकल हमें लेना है, तो हम उसी प्रकार से टेबल में देखेंगे 2.5 के सामने जीरो के नीचे, जैसे ये देखिए आप, एक और बता देता हूँ मैं आपको, ये 2.5 और जीरो के नीचे 0.4000 ये वैल्यू है। तो अब हमें पॉइंट और पहली संख्या के बीच में कितने जीरो लगाना है इसका निर्धारण हम कैसे करेंगे, इस संख्या के द्वारा। इसमें 3 अंकों की संख्या है ये, तो 3 में से 1 कम कर लीजिए आप, यानी 2। तो यहाँ पहली संख्या और दशमलव के बीच में 2 जीरो हम लगाकर इस संख्या को लिखेंगे। ठीक है, अब आपको समझ में आ गई होगी ये बात। तो इस प्रकार से हम सारी जो वैल्यूज़ हैं उनके रेसिप्रोकल वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपके पास कैलकुलेटर है तो भी मैंने आपको बताया है कि 1 में उस संख्या का भाग देने पर संख्या का रेसिप्रोकल हमें प्राप्त हो जाता है। अब यदि केवल दशमलवांश की संख्या है, जैसे ये देखिए आप 0.257, तो यहाँ हम 2.5 का 7 के नीचे देखेंगे, तो जो टेबल वैल्यू आएगी हमारी वो 3891 आएगी। ठीक है, तो अब हमें दशमलव कहाँ लगाना है इसका निर्धारण करने के लिए हम ये देखेंगे कि जैसे इस दशमलव को हमने कितने अंक इधर खिसकाया है टेबल वैल्यू देखने के लिए, तो हमने इस दशमलव को 1 अंक इधर खिसकाया है, यानी जो यहाँ था दशमलव उसको यहाँ ले गए, 2.5 करके देखा है हमने। तो इसी प्रकार यहाँ जो दशमलव इसके आगे था इसको हम 1 अंक आगे खिसका के संख्या बनाकर यहाँ लिख देंगे। तो 0.3891 जो टेबल वैल्यू है, तो पॉइंट जो यहाँ था उसको हम यहाँ ले आएंगे। जिस प्रकार इस संख्या में हम लाए हैं उसी प्रकार से इसमें हम यहाँ ले आएंगे, और इन सब का योग सिग्मा रेसिप्रोकल ये आ गया 5.75564। अब हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू रेसिप्रोकल सिग्मा रेसिप्रोकल अपॉन n, यहाँ इसका मान रखेंगे। हार्मोनिक मीन रेसिप्रोकल मान है इसका 5.75564 अपॉन 10 यानी n। तो इसको हम 10 का भाग देंगे तो 0.5756 आ जाएगा। फिर इसकी हम रेसिप्रोकल ज्ञात करेंगे। तो इस दशमलव को, ये जो दशमलव है इसको 1 अंक इधर खिसकाइए, तो 5.7 के सामने 5 के नीचे हम टेबल वैल्यू देखेंगे, और फिर मीन डिफरेंस में 6 के नीचे जो भी वैल्यू है उसको उस वैल्यू में से घटा देंगे, तो हमारे पास आएगा 0.17773। अब जिस प्रकार हमने पॉइंट को यहाँ 1 अंक खिसकाया है उसी प्रकार हम इसमें पॉइंट को 1 अंक खिसका देंगे, तो हार्मोनिक मीन हो जाएगा हमारा 1.7373।